हम पूरा जीवन निकाल दें, अंधकार को भगाते रहें और कहें भैया अंधकार भाग जा, हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन ये अंधकार अधर्मी भागने वाला नहीं है। लेकिन हम जब ज्ञान ले आए, भगवान श्री राम के समय का दीपक जला दिया, ट्यूबलाइट जला दी, तो ये अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। फिर हमको कुछ और तौर तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए गुरुओं का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु के एक हाथ में ज्ञान की मिसाल हमको गुरु ने दे रखी है। हम सब चाहें तो गुरु से दोनों हाथों में ज्ञान की मिसाल ले सकते हैं, खुद भी प्रकाशमान बन सकते हैं और जिसे ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसे भी हम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। ये जगत में सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा न कोई पुण्य था, ना है, ना ही होगा। इसलिए नो द डेफिनेट एम ऑफ योर लाइफ एंड अचीव एट एनी रेट, बिकॉज वी नो दैट टाइम वंस पास्ट नेवर कम्स बैक। हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी both key points of success, so we should be do hard work in the life. Without hard work, without sincerity, we cannot obtain good result and good success in the life. इसलिए जो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ हैं, विराजमान हैं, मान सम्मान मिल रहा है, तपेश्वरी सुराजेश्वरी, जिस तरह से आज हम किताबों को पढ़ लिख कर अपने से बड़ों के आगे शीश झुकाकर गुरु सद्गुरुओं का सम्मान करके, और यहाँ तक कि जो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ हैं उनका सम्मान करके और किताबों को पढ़ लिख कर सेवा सत्कर्म नेक कर्म कमाई करके जो पुरुषार्थ और परमार्थ कमाते हैं, इससे ही हमारा निसंदेह पूर्ण कर्म संग्रह होगा और ये हमारे जीवन में ऐसे काम आएगा, ऐसे काम आएगा जैसे किसी का बैंक अकाउंट में खाता है, धन की ज़रूरत है, आवश्यकता पड़ने पर, विशेष ज़रूरत पड़ने पर कहीं भागना नहीं पड़ता, कहीं दिमाग दौड़ाना नहीं पड़ता कि आज हमको धन की ज़रूरत है, चलो बैंक अकाउंट खाते में से पैसा निकाल कर लाते हैं। उसी प्रकार से जब हमने जीवन में पुरुषार्थ और परमार्थ कमाया होगा तो वही ज्ञान रूपी संचय के अखंड भंडार जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं दिमाग दौड़ाना नहीं पड़ेगा। चलो आज भैया ज्ञान की ज़रूरत है, अपने बैंक अकाउंट संचय कर्म बैंक धन से ज्ञान को निकाल कर लाते हैं और समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। इसलिए जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है, अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य। अतीत का तो प्रायश्चित करना पड़ता है। आज हमारे पास समय है, अगर हम वर्तमान को तपस्या बना लें तो निसंदेह हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान की कोख में हमारा भविष्य निर्भर करता है। और आज अगर हम वर्तमान को नहीं संभाल पाए तो भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हम जिस तुला में बैठे हैं, जिस तुला में बैठकर पढ़ाई लिखाई अध्ययन करते हैं, ये तुला हमारे गुरुओं का है, हमारे सद्गुरुओं का है।
हमारे महापुरुषों का है, हमारी किताबों का है, हमारे अवतारों का है। इस तुला में हम ही बैठकर संसार भी आकर बैठ जाए, लेकिन ये तुला का पलड़ा कभी भी नीचे गिरने वाला नहीं है। ये फूल की खुशबू की तरह हमेशा हमारे आसपास में ही विचरण करता रहेगा। ये तुला का पलड़ा कभी नीचे गिर ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में नियत और नियति का सावधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नियत सावधान है तो मंजिल आसान हो जाती है, और नियत सावधान नहीं तो इंसान कितना भी धनवान हो, कितना भी पदवान हो, लेकिन जब गिरेगा तो ऐसा गिरेगा कि उसका उठना संभव नहीं होगा।